you guys, what's up? मीनाक्षी here, welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं about the best and safest drugstore products that are completely safe for you to use. They come under the budget and they are going to help you cure your acne and pimples within a period of 7 to 10 days at the max. Now obviously depend करेगा कि आपकी breakout situation कितनी new है, कितनी old है, उसका main cause क्या है, उस पर depend करेगा कि कितना time लग सकता है. अगर बिल्कुल freshly developed breakout है तो 2 से 3 रातों में क्योर हो जाएगा बहुत इजीली, और अगर काफ़ी पुराना है तो उस पर डिपेंड करेगा कि कितना लंबा टाइम आपको लगने वाला है. बट यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि ये सारे प्रोडक्ट्स कम्प्लीटली सेफ टू यूज़ हैं. बहुत इजीली आपको इंडिया में ऑनलाइन भी मिल जाएंगे और किसी केमिस्ट पे भी मिल जाएंगे. मोस्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर वेरी वेरी बजट फ्रेंडली. एकदम 100-125 रुपये की रेंज में है, उससे ज़्यादा नहीं है. और ये सभी के सभी मैंने पर्सनली यूज़ कर रखे हैं, इसलिए मैं कह सकती हूँ काफ़ी हद तक कि ये आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगे. नाउ इससे पहले कि हम लिस्ट देखें, मैं आपको बहुत ही ब्रीफली शॉर्टकट में सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि डिफरेंट तरह के एक्ने होते हैं लोगों को. सबको एक तरह के एक्ने नहीं होते. कोई लोगों को ब्लैक हेड्स होते हैं, कोई को व्हाइट हेड्स होते हैं, किसी को पस्ट्यूल्स वाले पिंपल होते हैं, वो एकदम रेड बर्निंग सिस्ट्स होते हैं, किसी को हाफ ग्रोन होते हैं, यानी कि वो बम्स की तरह दिखते हैं, टेक्सचर की तरह दिखते हैं, पर वो फुली ग्रोन नहीं होते, आधे सरफेस के अंडर होते हैं वो. तो आपको ये आइडेंटिफाई करना सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह का एक्ने या पिंपल आपको है. फिर आपको उसका रूट कॉज फाइंड करने की जरूरत है, बिकॉज इवन डिस्पाइट अगर आप इस तरह के स्पॉट ट्रीटमेंट्स यूज करते भी हैं कभी कभी, जो ऑब्वियसली आपको हेल्प करेंगे, बट अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म में एक परमानेंट सोल्यूशन, तो आप ये जरूर आइडेंटिफाई करें कि मेनली वो हो क्यों रहे हैं, ताकि आप उनको फ्यूचर में प्रिवेंट करने के लिए मेजर्स ले सकें. कई केसेस में क्या होता है, डिस्पाइट आप कोई भी ऑइंटमेंट्स वगैरह यूज करें या नहीं करें, बट काफी हद तक आपकी सिचुएशन का बेटर होना या उस एक्ने के बैक्टीरियल ग्रोथ का कम होना विल डिपेंड ऑन सर्टन अदर फैक्टर्स ऑल्सो, जिसपे हमारा ध्यान ही नहीं जाता. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आपको हार्मोनल इश्यूज की वजह से ये हो रहा है, इन विच केस कई बार हमें डर्मेटोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं कि हमें हमारा ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए एक बार. क्या पता आपके थायराइड लेवल ज़्यादा हैं, क्या पता आपको PCOS है, PCOD है, क्या पता आपके ब्लड में जो शुगर लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है. क्या पता आपकी सिंपली डाइट फिक्स करने से आपको मदद मिल जाए कि आप बहुत ज़्यादा शुगरी फूड्स खाते हैं या बहुत ज़्यादा ऑयली फूड्स खाते हैं, तो या कई केसेस में प्यूबर्टी और ओबेसिटी वगैरह की वजह से भी या प्रेगनेंसी की वजह से भी ऐसा होता है. तो इसलिए पहले आप टाइप ऑफ एक्ने आइडेंटिफाई करें, फिर आप आइडेंटिफाई करें कि उसका रीजन क्या हो सकता है, आप क्या गड़बड़ कर रहे हैं अपनी तरह से, और उसको आप कैसे फिक्स कर सकते हैं. डू दोज थिंग्स side by side and then use these treatments to try to cure your acne and pimples, in which case you will not only get quicker results but for a longer duration also. Now having told you all that, मैं आपको एक और general advice देना चाहती हूँ as somebody coming from this profession. जब भी आप अपने लिए कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट शॉप करते हैं, क्योंकि मार्केट में इतने सारे हैं, तो आप कुछ जनरल सी चीज़ें दिमाग में रख सकते हैं उनको खरीदते वक्त. लुक फॉर प्रोडक्ट्स जिनमें कुछ इस तरह के इंग्रेडिएंट्स हों, जैसे कि AHAs, BHAs, बेंजोल पेरोक्साइड, एसिलैक एसिड, साथ में सल्फर, क्ले, चारकोल, टी ट्री ऑयल या तो फिर ग्रीन टी. इस तरह की चीज़ें अगर आपके प्रोडक्ट्स में होंगी और आप उन्हें रेगुलर तौर पे यूज़ करेंगे, तो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ आपकी एक्ने सिचुएशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में आती रहेगी. ऑलराइट, सो नाउ विद ऑल दैट सेड, लेट्स फाइनली गेट इनटू द लिस्ट. आई रियली होप दैट यू फाइंड माय सजेशंस यूजफुल. द वेरी फर्स्ट वन दैट आई वांट टू रेकमेंड टू यू इज एक्ने स्टार जेल. दिस इज एक्चुअली क्लिंडामाइसिन एंड निकोटिनामाइड जेल. ये एक जेल बेस्ड ऑइंटमेंट है जो कि सिर्फ 95 रुपीज़ का आता है. आपको 20 ग्राम की क्वांटिटी मिलती है. काफी इजी टू यूज है. आपको सिंपली अपने अफेक्टेड एरिया को कोल्ड वाटर से और एक जेंटल क्लेंजर से क्लीन कर लेना है. उसके बाद इसको सिर्फ उसी पर्टिकुलर एरिया पे लगा के स्पॉट ट्रीट करना है. एंड दिस वन वर्क्स beautifully without even drying out the surrounding area of that affected skin. तो आपको बिना इरिटेट करे, बिना कोई इरिटेटिंग सी सेंसेशन करे या बिना बहुत ज़्यादा ड्राई फील कराए, ये आपके एक्ने और पिंपल्स को 2 से 3 ही रातों में एट द मैक्स बिल्कुल फ्लैटन कर देता है. एंड दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल ऑल्सो. आई हैव सीन दिस प्रोडक्ट वर्किंग ऑन इवन द मोस्ट स्टबन काइंड ऑफ एक्ने ऑल्सो ऑन माई स्किन पर्सनली. ये हमेशा मेरे पास रहता ही है एंड आई कैन वाउच फॉर दिस प्रोडक्ट. सो आप डेफिनेटली इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर
जरूर देखें और फिर मुझे जरूर बताइएगा कि इसने आपके लिए कुछ काम किया कि नहीं। प्रोडक्ट नंबर 2 दैट आई एब्सोल्युटली स्वेयर बाय, जिसको मैं हमेशा इतने सालों से यूज करती हूँ, एंड दिस प्रोडक्ट हैज नेवर फेल्ड मी, नेवर एवर इन माई लाइफ इट हैज फेल्ड मी। आई कैन नॉट थैंक द पर्सन इनफ जिसने मुझे सजेस्ट किया था। दिस इज बेंजोल पेरोक्साइड जेल IP। दिस इज 2.5%। प्लीज मेक श्योर 2.5% से ऊपर ना जाए, उसके अंडर ही आपको केमिस्ट पे मिलेगा, उससे ज्यादा के लिए आई थिंक प्रिस्क्रिप्शन भी लगती है। दिस ट्यूब कॉस्ट यू ओनली 128 रुपीज और उसमें ये आपको काफी लंबी चल जाती है। नाउ ये क्रीम आई वॉज इंट्रोड्यूस टू इट बाय वन ऑफ माई कॉलेज फ्रेंड्स। जब बैक इन दोज डेज मुझे प्यूबर्टी के पिंपल्स होते थे बहुत बड़े बड़े, एकदम वो जैसे किसी को स्किन पे बहुत एलर्जी हो जाती है, एकदम रेड पेनफुल पिंपल्स आ जाते हैं, बिल्कुल जिसे आप सिस्टिक एक्ने, फंगल एक्ने बोल सकते हो, पूरा मतलब चेहरा भर जाता था, उतना ज़्यादा मुझे होता था और मैं हर चीज़ ट्राई करके देख चुकी थी। उस टाइम पे मेरी एक कॉलेज फ्रेंड थी, उसने मुझे सजेस्ट किया था एंड आई कैन नॉट thank her enough till date. So this is the product I will absolutely advise to you also. Just make sure benzol peroxide 2.5% से ज़्यादा ना लगाएं। सिंपल वही तरीका है एक्ने पिंपल वाले एरिया को जेंटली साफ करके किसी जेंटल से क्लेंजर से, उसके बाद इसको सिर्फ स्पॉट ट्रीट करिए। 5 से 7 दिनों में आप अपनी सिचुएशन में काफ़ी बेटरमेंट देखेंगे। Then the third product I'm going to recommend to you is this Dermaco AHA BHA gel for active acne. This has 2% salicylic acid, 1% glycolic acid and a little bit of niacinamide also. This is formulated in a way that it won't irritate or dry out your skin, and at the same time it is actually going to flatten your acne and pimple within 2 to 3 nights. I've seen this working. This is a very effective product. This one you'll easily find on Dermaco website also. मेरा कोड हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, आप वो यूज करके इसको मंगा सकते हैं, या फिर ये बाकी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पे भी बहुत इजीली मिल जाता है, as you guys must be knowing. This is a fabulous product. I'm telling you guys, I can totally vouch for it. It is actually formulated in a way that it will definitely target the main root cause of that acne and pimple, and it will help you get rid of that within 5 to 7 days at the max. और अगर बिल्कुल एक freshly developed pimple है तो 1 या 2 दिन में ही आराम से ठीक हो जाएगा। Product number 4 is this clindamycin phosphate gel USP Eritop. This one also retails for only 135 rupees and works wonderfully on your acne and pimples. ये एक तरीके का एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट है। इसको अप्लाई करने पे अगर आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो रखी है तो हो सकता है कि शुरू के 10-15 सेकेंड में आपको थोड़ी सी बर्निंग सेंसेशन फील होगी। नथिंग वेरी वरीसम बट लाइक लिटिल बिट ऑफ टिंगलिंग you might feel, but that will go away in 10-15 seconds at the max. And if that doesn't happen, then it's the time for you to wash it off completely and get rid of it. But maximum cases में 10-12 seconds वो रहती है अगर आपका obviously acne pimple बहुत ज़्यादा inflamed situation में है तो, and then उसके बाद it will take about a week for it to go away. It actually works for acne and at the same time works for acne marks also. तो मैंने कई बार इसको यूज करा है acne marks को lighten करने के लिए भी, और उसमें भी ये मदद करता है। Obviously in that case ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है। आपको किसी भी तरह का अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है स्किन पे, सिर्फ फेस पे ही नहीं, लेकिन आपको चेस्ट एक्ने है, आर्म्स पे एक्ने है, बैक पे एक्ने है, तो भी आप इसको यूज कर सकते हो, एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल. The last suggestion that I have for you is something that I don't have with me right now, but I have used it a couple of months before. I'm going to insert a picture right here. This one is Reequal Acne Clarifying AHA BHA Gel. This is also formulated similar to the Dermaco one. This is meant for active acne. It is a salicylic acid and glycolic acid based formulation. इसका pH 4 या 5 के बीच में रहता है, तो हमारे स्किन के pH के साथ काफ़ी हद तक कंपैटिबल है, और बिना स्किन को इरिटेट करे, बिना उसको ड्राई करे, आपके एक्ने और पिंपल्स को सप्रेस करता है वेरी वेरी क्विकली. ये आपके जो स्किन पे एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन होता है उसको कंट्रोल करता है, जिससे कि आपको ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और सिस्ट जैसे प्रॉब्लम ना बने. उसके साथ साथ जो फंगल बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है उसको इनहिबिट भी करता है, और बहुत स्मूथ तरीके से आपके एक्ने को फ्लैटन भी करता है विदाउट डिस्टर्बिंग द बैलेंस ऑफ रेस्ट ऑफ योर स्किन. So these were the top 5 most budget friendly and safest products that you can use to control your acne and pimple situation within a very limited time period. Now please do not take everything word by word. Obviously जितना पुराना और सीवियर सिचुएशन होगा उतना ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, बट मोस्ट केसेस में ये एक एवरेज टाइम पीरियड है जो मैंने आपको दिया, और अगर आप बताए हुए तरीके से करेंगे तो ये आपके लिए वर्क भी करेगा. कुछ बातों का ध्यान रखिए. सबसे पहली चीज़ ये कि ये जितनी सारे प्रोडक्ट्स हैं इनमें कोई ना कोई बहुत हाईली पोटेंट एक्टिव्स होते हैं, इसलिए आप इनको सिर्फ रात में लगाएं. कोशिश करें आप दिन में ना लगाएं.
और दूसरी बात ये है कि आपको दिन में अपने स्किन को सन से प्रोटेक्टेड भी रखना है। तीसरी चीज़ ये है कि इसमें से मोस्ट ऑफ ये जो ट्रीटमेंट्स थे ये आपको सिर्फ अपने एक्ने पिंपल को क्योर करते वक्त लगाना है, आपको इसे प्रिवेंशन मेथड की तरह यूज़ नहीं करना। यानी ऐसा नहीं है कि हर दिन ही मैं रेगुलर लगाने लगूँ लाइक अ क्रीम सो दैट मुझे कभी एक्ने पिंपल्स आए ही नहीं। ऐसे नहीं करें। जब आपको सिर्फ एक्ने पिंपल एक्टिव होता है उस टाइम पे उसको सप्रेस करने के लिए आप यूज़ करें, बट रेस्ट ऑफ द टाइम प्लीज डू नॉट यूज देम ऑन रेगुलर बेसिस बिकॉज इनमें काफी पोटेंट एक्टिव्स होते हैं जिनको रेगुलरली यूज करना एडवाइजेबल नहीं होता। ओके देन, सो आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस या कंसर्न्स है या इन प्रोडक्ट से रिलेटेड आपका कोई पास्ट में एक्सपीरियंस रह चुका है कि आपके लिए ये वर्क करे थे नहीं करे थे, जो भी आपका फीडबैक है प्लीज आप उसको कॉमेंट सेक्शन में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि एक एक्टिव कॉन्वर्सेशन हो सके और लोगों को आपके एक्सपीरियंस से हेल्प भी मिल सके, एक एडवाइस भी मिल सके। आई वुड also love to read your comments on this, so make sure you do that. I'm going to sign off now and I'm going to see you guys very soon in my next video. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.